गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अकबर का। अकबर, हमने बाबर को पढ़ लिया, हुमायूं को, अब अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, इसका जन्म 1556 में हुआ था और मृत्यु 1605 ईस्वी में। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम। इसका जन्म वीर साल यानी कि राणा के नाम से जाना जाता था। राणा वीर साल के महल में होता। राणा वीर साल के महल में। ठीक है, कहाँ पर? अमरकोट में। अमरकोट कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। इसका राज तिलक पंजाब के कलानौर में। ठीक है, कब? 1556 में मिला। ठीक है, इसके बाद इसके शासनकाल का महत्वपूर्ण संरक्षक था बैरम खान। ठीक, और इसके सबसे महत्वपूर्ण कवि थे बीरबल। जो इसने अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। दीन ए इलाही की स्थापना की थी, उसको एकमात्र प्रथम व्यक्ति अपनाने वाला कौन था? बीरबल। इसके शासनकाल का संगीतकार कौन था? तानसेन और बाजू बावरे। ठीक है, तानसेन को कंठ अभ्यारण्य की उपाधि दी गई थी। कंठ
सन 1892 की उपाधि दी गई थी। ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, आईने अकबरी, आईन ए अकबरी बरी। इसको अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसने 5 भागों में लिखा। कितने? 5 भागों में लिखा। ठीक है, 5 भागों में लिखा था। अकबर ने दहसाला प्रथा का दहसाला प्रथा को 1580 में लागू किया था। ठीक है। इसके बाद इसने इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना की। ठीक है। इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी और आगरा को राजधानी बनाया। ठीक है। फतेहपुर सीकरी और आगरा को राजधानी बनाया। मजहर की घोषणा किसने? मजहर घोषणा। ठीक है। सुलह और कुल की नीति को अपनाना। सुलह एक कुल की नीति को अपनाया और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक। और इसने सती प्रथा का अंत किया 1562 और तीर्थ यात्रा को कब समाप्त किया?
जो तीर्थ यात्रा के नाम से कर लिया जाता था, उसको कब समाप्त किया? 1563 में। ठीक है। फिर इसने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, 1564 में। इसने एक मनसबदारी प्रथा प्रणाली को लागू किया। मनसबदारी प्रथा को लागू किया 1571 ईस्वी में। ठीक। मनसब का क्या अर्थ था? जिसमें पद और वेतन से संबंधित था। ठीक है। इसमें 10 से लेकर 2500 तक 2500 तक था मनसब दिया जाता था। मनसब दिया जाता था। ठीक है। इसके शासनकाल को है ना, इसके शासनकाल को हिंदू स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। हिंदू स्थापत्य यानी कि स्वर्ण युग, हिंदू स्वर्ण युग, हिंदू स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू संघ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हाँ, इसकी महत्वपूर्ण जो लड़ाई थी ना, महत्वपूर्ण लड़ाई पानीपत की लड़ाई थी। वो पानीपत, ठीक है, वो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। हेमू और अकबर के बीच में। कब? 5 नवंबर 1556। इस लड़ाई में अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। एक लड़ाई इसकी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। विजय, ठीक है।
इसने हारून दल से मुक्त किया था। हाँ, हारून दल से मुक्ति कब मिली थी? दल से कब किया था? 1562 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है। 1556 में इसका राणा वीरसाल के महल में अमरकोट राजस्थान में इसका जन्म हुआ और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी और इसका राज तिलक पंजाब के कलानौर में 1556 को ही किया गया था। 1556 को। ठीक है। 14 फरवरी है ये, 14 फरवरी 1556 को। ठीक है। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है। इसका शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण शासक बैरम खान था। ठीक है। और महत्वपूर्ण जो इसके शासनकाल में रहता था बिरबल, जो दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति था बिरबल। और संगीतकार कौन सा? तानसेन और बाजू बावरे। तानसेन को कंठ अभियान की उपाधि भी दी गई थी और इसने आइन ए अकबरी अकबरनामा से नाम से भी जाना जाता आइन अकबरी को, जिसको अब्बुल फजल ने लिखा था। अब्बुल फजल ने लिखा था। ठीक। इसको 5 भागों में लिखा गया था। ठीक है। और इसने दहसाला प्रथा को भी 1580 में लागू किया था। ठीक है। इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी वो पानीपत की लड़ाई थी, हेमू और अकबर के बीच में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। और इसने अपने आप को हारून दल से मुक्त किया था 1562 ईस्वी में। ठीक है। इबादत खाने की स्थापना की और फतेहपुर सीकरी और आगरा को इसने अपनी राजधानी भी बनाया और मजहर की घोषणा भी की और सुलह ए कुल की नीति को भी अपनाया और इसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें फिर उसने सती प्रथा का अंत भी किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की थी? जो हिंदू और मुसलमानों से तीर्थ के नाम पर कर लिया जाता था उसको 1563 ईस्वी में समाप्त किया और जजिया कर की समाप्ति भी की। जो जजिया कर लिया जाता था उसको 1564 में समाप्त किया। उसके बाद इसने मनसबदारी प्रथा को लागू किया जो 1571 ईस्वी। मनसबदारी प्रथा का पद वेतन से संबंधित है, जो 10 से लेकर 2500 रुपए तक का मनसब दिया जाता था। ठीक है। इसके शासनकाल को हिंदू स्थापत्य के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक और महत्वपूर्ण लड़ाई थी हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी और अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। इसके शासनकाल में इसके शासनकाल में 9 कवि रहते थे। 9 कवि रहते थे। इसका मकबरा सिकंदराबाद में ठीक है। इसका मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। इन्हें इलाही संवत की शुरुआत की थी। इलाही संवत जो अकबर के नाम से था, इलाही
संवत की स्थापना की थी 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में। एक इसके शासनकाल में एक राजा था, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने जब्ती यानी कि दहशाला प्रथा, दहशाला प्रथा को लागू किया था। ठीक है, जो इसके शासनकाल का अब्बुल फजल जिसने अकबरनामा को लिखा था, नामा को लिखा था, इसका बड़ा भाई अली फजल भी अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में रहता था, काल में रहता था। ठीक, इन्हें 4 बाग बनाने की परंपरा, 4 बाग बनाने की परंपरा को लागू किया। इसलिए ना यात्रियों के लिए ना सराय आने जाने के लिए, यात्रियों के लिए इसने सराय बनवाई। ठीक है, और 4 बाग बनाने की परंपरा, और इसने यात्रियों के लिए क्या सराय बनवाई, आने जाने के लिए, बैठने के लिए। ठीक है, और ये तो मैंने था जो हिंदू साहित्य को स्वर्ण युग, हिंदू साहित्य स्थापत्य कला को इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि इसने हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था, हुमायूं का मकबरा बनवाया, दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, आगरा का किला बनवाया, आगरा का किला बनवाया। और इसने सबसे पहले पुर्तगालियों से जब मिला था, नहीं से पुर्तगालियों से मिला था, इसने सबसे पहले वहां पर गुजरात विजय के दौरान, पहली बार समुद्र को देखा था। समुद्र को देखा था। इसके शासनकाल में कितने कवि रहते थे? 9।
ठीक है। इसका मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। ठीक है। इसने अपने नाम से इलाही सम्मत की शुरुआत कब की थी? 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में। इसके शासनकाल में जो एक राजा टोडरमल रहता था, उसने दहसाला प्रथा को लागू किया था, जिसमें कब? ठीक है, 1580 में। उसके बाद जो अब्बुल फजल है, जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी थी, उसका एक बड़ा भाई भी था, उसके अकबर के शासनकाल में रहता था। क्या नाम था उसका? अली फजल। ठीक है। इसने 4 बाग बनाने की परंपरा को भी लागू किया था। 4 बाग बनाने की परंपरा, यानी इसने अन्य बाग बनवाए थे, जिनमें 4 बाग कहा जाता है। इसने यात्रियों के लिए आने जाने के लिए सुविधाओं के लिए जो व्यापार के माध्यम से आ जाते थे, उनके लिए सराय बनवाई थी, बैठने आने जाने के लिए। तभी इसको हिंदू साहित्य या स्थापत्य कला को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने हुमायूं का मकबरा बनाया, आगरा का किला बनवाया। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया था इसने? दिल्ली में। और आगरा का किला भी इसने बनवाया। और पुर्तगालियों के दौरान ये कहाँ पर मिला? गुजरात विजय के दौरान पुर्तगालियों के संपर्क में आया था, और वहां पर उसने पहली बार समुद्र को देखा। ठीक है। ठीक है। आज हमने अकबर के बारे में पढ़ा, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।